हालेलुया, जय मसीह की मेरे यूट्यूब चैनल अथॉरिटी इन प्रोफेसी में आपका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी परमेश्वर के प्रेम पत्र के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी परमेश्वर के प्रेम पत्र को पढ़ा है? क्या है परमेश्वर का प्रेम पत्र? क्या आपने कभी परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश की है? वह आपसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? जिस दिन आप सत्य को जानेंगे, परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे, आप और आपका जीवन सेम न रहेगा। जी हाँ प्रियो, वो प्रेम पत्र, परमेश्वर का प्रेम पत्र, हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम पत्र आपके नाम, वो प्रेम पत्र आपसे ज्यादा दूर नहीं है। वो प्रेम पत्र आपके करीब है, आपके पास है, आपके घर में है। वो है पवित्र बाइबल, जो हमें जीवन जीना सिखाता है, जो प्यार करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जो हमें हर एक परिस्थितियों में हिवाय रखना सिखाता है, जो हमें परमेश्वर के करीब ले आता है, जो हमें माफ़ करना सिखाता है, जिसमें हमारी हर एक समस्या का समाधान है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर का प्रेम पत्र यानी कि आपके नाम, आपके स्वर्गीय पिता का पत्र, इस वीडियो को इस पत्र के बारे में मैं आपको वचन से समझाऊंगी। तो प्रियों, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के पत्र में, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, परमेश्वर का पत्र आपके लिए या आपके नाम, आपके स्वर्गीय पिता का पत्र, परमेश्वर ने यह प्रेम पत्र अर्थात पवित्र बाइबल संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है। अगर आज आप जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। जी हाँ प्रियो, पवित्र बाइबल एक प्रेम पत्र है, जिसके माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करता है। वह बताना चाहता है कि मैं ही तेरा सृजनहार हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। परमेश्वर अपने पत्र में कहते हैं, हे मेरी प्यारी प्यारी संतान राजकुमारी, मेरा नाम राजकुमारी, इसलिए मैं यहाँ पर अपना नाम राजकुमारी लिखूंगी। आप अपना नाम लिख सकते हैं। हो सकता है कि तू मुझे ना जानता हो, पर मैं तेरे विषय सब जानता हूँ। भजन संहिता 139 के पहला पद में वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मन को जानने वाला और गुप्त में देखने वाला, जांच कर जानने वाला परमेश्वर है। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तू कब उठता और बैठता है, मैं इसे भी जानता हूँ। भजन संहिता 139 के दूसरा पद में परमेश्वर कहते हैं, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे भजनकार राजा दाऊद कहते हैं कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तेरे पूरे चाल चलन को अच्छे से जानता हूँ। भजन संहिता 139 के तीसरा पद में परमेश्वर कहते हैं, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, कि तू मेरे चलने फिरने की पूरी जांच पड़ताल रखता है, पूरे चाल चलन का भेद जानता है। जी हाँ प्रियो, भजनकार राजा दाऊद ये बातें आत्मा में होकर लिखते हैं, अपने मन की बात को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, यहाँ तक कि मैंने तेरे सिर के सारे बाल भी गिने हैं। मत्ती 10 अध्याय का 29 और 31 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्या पैसे में 2 गरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा से बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गरैयों से बढ़कर हो। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे सिर के बाल भी गिन रखे हैं। परमेश्वर ने हमें उन गरैयों से अधिक बढ़कर ठहराया है। उसने कहा है कि डरो मत, तुम बहुत गरैयों से बढ़कर। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि तू मेरे स्वरूप में बनाया गया है। उत्पत्ति पहला अध्याय का 27वां पद में परमेश्वर कहते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, उसी ने हमें
नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तो मुझ में ही जीवित है, चलता फिरता और अस्तित्व रखता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 28वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम तो परमेश्वर के ही वंशज हैं और उसी में ही हम चलते फिरते हैं और जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। गर्भ में रचे जाने से पहले से ही मैं तुझे जानता था। यिर्मयाह 1 अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको गर्भ में रचे जाने से पहले से ही जानता है। परमेश्वर ने हमारा गर्भ में रचे जाने से पहले ही क्या किया है, अभिषेक किया है और हमें क्या ठहराया है, जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। सृष्टि की योजना बनाते समय ही मैंने तुझे चुन लिया था। यिर्मयाह 29 का 11वां और 12वां। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। तुम मेरे नाम से आराधना करोगे और मेरे भवन में आकर मेरे नाम से प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। एक और वचन है यशायाह 43 का 1। हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। चौथा कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब सृष्टि की योजना बनाई, योजना बनाते समय ही उसने आपको और मुझे चुन लिया है। जो उसको ग्रहण करते हैं, जो उसके करीब जाते हैं, उसके चुने हुए हैं। वो हर पल हर घड़ी हमारे संग, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तू कोई गलती नहीं है, तेरे सारे दिन मेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। भजन संहिता 139 का 15वां और 16वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे बेडौल तत्व को, बेडौल शरीर को देखा है। जब हम गर्भ में रचे जाते हैं और हमारे गर्भ में कैसे हड्डियां बनती हैं, कैसे नसें बनती हैं, कैसे हृदय बनता है, कैसे आंखें बनती हैं, कैसे शरीर का निर्माण होता है, परमेश्वर वो सब जानता है। हमारे सारे दिन उसकी पुस्तक में अर्थात बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तेरे जन्म का समय और तेरे रहने का स्थान मैंने ही पहले से ठहराया है। जी हाँ प्रियो, प्रेरितों के काम 16:26 में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। परमेश्वर हमारे जन्म का समय और हमारे रहने का स्थान परमेश्वर पहले से ही ठहरा कर रखा हुआ है। परमेश्वर अपने वचन में साफ कहते हैं, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। अर्थात हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जाति रहती है, मनुष्य रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हों, सबको परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। जो हमारे जन्म का समय और हमारे रहने का स्थान
परमेश्वर क्या किया है, पहले से ही ठहरा कर रखा है, और समय क्या किया है, पहले से ही ठहराया हुआ है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तू अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया। भजन संहिता 139 का 14 पद में परमेश्वर ने वचन में कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। खुदावन तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और हम और आप ये सब जानते हैं कि वो आश्चर्य कार्य करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला, बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मैंने ही तेरे अंगों को तेरी माता के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139 का 13वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जी हाँ प्रियो, आपके और मेरे मन का स्वामी तो परमेश्वर ही है और उसी ने हमें माँ के गर्भ में रचा है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मैंने ही तुझे तेरी माँ की कोख से निकाला। भजन संहिता 71 के 6वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया और मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमें गर्भ से निकालता है और हमें क्या करता है, संभालता है। नित्य उसकी स्तुति करते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। जो मुझे नहीं जानते उन्होंने आज तक मुझे गलत ही समझा। यूहन्ना 8 अध्याय का 41 और 44 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, यह भी विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारा एक पिता है जिसने हमें रचा, हमें जन्म दिया, हमें इस सृष्टि में लेकर आया, जिसने हमें संभाला। वो कौन है? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम बेविचार से नहीं बल्कि हमारा एक पिता है। वो है कौन है? स्वर्गीय पिता। वो हमारा पिता है। और जो लोग उसे नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर पिता को नहीं जानते, वो लोग उसे आज भी गलत ही समझते हैं। जो लोग उसे नहीं जानते वो लोग शैतान से हैं। वे आरंभ से ही हत्यारे और सत्य पर स्थिर न रहने वाले, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वह झूठ बोलता है और अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठ का पिता है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, वो शैतान से हैं और वो झूठा उनका पिता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप सत्य को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को ढूंढे। वो आपको बुलाता है, आपको पुकारता है, ताकि आप अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में आए और बचाए जाएं, अनंत जीवन के अधिकारी बने। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मैं ना तो दूर रहने वाला और ना ही क्रोधी हूँ, बल्कि प्यार की छाप। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्यार की छाप है। वो ना तो दूर रहने वाला है और ना ही क्रोधी है, बल्कि प्रेमी परमेश्वर। वो प्रेम करने वाला, अति करुणा में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर प्यार की छाप है। क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर में बना रहता है, और जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। और मेरी यह इच्छा है कि अपना प्यार तुझ पर उंडेलूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम
है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ताकि हम क्या कहलाएं, उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसी कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा है कि अपना प्यार हम पर, आप पर, मुझ पर क्या करे, दे ले। भरना चाहता है आपको अपने प्यार से। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। तेरे संसारिक पिता से कहीं ज्यादा मैं तुझे दे सकता हूँ। मत्ती 7 अध्याय का 11वां पद में परमेश्वर कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर भी, यानी कि आपके और मेरे जो संसारिक पिता हैं, यदि अगर वो बुरे भी हैं तो भी वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों के मांगने पर वो अच्छी वस्तुएं उन्हें ला कर देते हैं। तो मैं तो भला हूँ, प्रेमी हूँ। मैंने तो तुझे गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। भला तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूं, अर्थात पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। पवित्र आत्मा के अलावा भी हर एक चीज जो आप चाहते हो, वो सब कुछ परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तो तेरे संसारिक पिता से कहीं ज्यादा तुझे दे सकता हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सिद्ध पिता हूँ। मत्ती 5 अध्याय का 48 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर कहते हैं, मैं सिद्ध हूँ, इसलिए तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है, वो सिद्ध परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर जो उसके चुने हैं, सबको क्या कहता है कि सिद्ध बनो। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, हर उत्तम वरदान जो तुझे मिलता है उसे मैं ही देता हूँ। याकूब 1 अध्याय का 17वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक अच्छा वरदान, उत्तम वरदान जो आपको और मुझे मिलता है, जो उसके चाहने वालों को, जो उसकी संतान हैं, जो उसे ग्रहण कर चुके हैं, उसे क्या कह रहे हैं परमेश्वर, हर एक उत्तम वरदान जो तुम्हें मिलता है उसे मैं ही देता हूँ। जो कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, यानी कि परमेश्वर से। जो परमेश्वर हमें देता है, जो इसकी ओर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से। परमेश्वर हमारा कैसा है, ज्योति है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है और ना अदल बदल। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ही तेरा प्रबंध करने वाला और जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ। मत्ती 6 अध्याय का 31वां और 34वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल का दिन आप ही अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं ही तेरा प्रबंध करने वाला और तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, तेरे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वो तेरे लाभ और आशा की हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय का 11वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर जो हमारे विषय कल्पनाएं करता है, आपके लिए, मेरे लिए जो कल्पनाएं करता है, वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं और कुशल ही की हैं। वो हमारी हर इच्छा को, हमारी हर एक आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे देखते हैं, क्योंकि मैं
तुझे अनंत प्रेम करता हूँ। यिर्मयाह 31 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैं तुझसे सदा सदा से ही यानी कि बहुत पहले से ही, सदा यानी कि हमेशा से ही प्रेम रखते आया हूँ और मैं अपनी करुणा तुझ पर अब से लेकर सदा तक बनाए रखा है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मेरे विचार तेरे लिए समुद्र की रेत से भी कहीं ज्यादा है। भजन संहिता 139 का 17 और 18वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ा कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के विचार हमारे लिए क्या ही बहुमूल्य है, कीमती है। परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए हमारे उम्मीद से दुगना करने वाला, उम्मीद से दुगना सोच रखने वाला, उम्मीद से दुगना देने वाला परमेश्वर है, जिसे आप और मैं गिनने बैठ जाए तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए आनंद से गाता हुआ मग्न होऊंगा। सपन्या 3 अध्याय का 17 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर उसे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह हमारे कारण, आपके और मेरे कारण क्या होगा, आनंद से मग्न होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तेरा भला करना ना छोड़ूंगा। यिर्मयाह 32 अध्याय का 40वां पद में परमेश्वर कहते हैं, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं तेरा भला करना ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, वाचा बांधा है कि मैं तेरा भला करना ना छोड़ूंगा, मैं कभी तेरा संग ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, तू मेरा निज धन है। निर्गमन 19 अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। ये समस्त पृथ्वी किसकी है, परमेश्वर पिता की है। अर्थात उसके वचन में चलोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, सब लोगों में से तू ही मेरा निज धन ठहरेगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं अपने पूरे मन और प्राण से तुझे स्थापित करूंगा। यिर्मयाह 32 अध्याय के 41 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। यानी कि पत्र में क्या कहा है परमेश्वर ने कि मैं अपने पूरे मन और प्राण से तुझे क्या करूंगा, स्थापित करूंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तुझे अद्भुत और बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। यिर्मयाह 33:3 मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, भेद भरी बातें, गहराई की बातें बताऊंगा जिसे तू अभी
नहीं समझता। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। यदि तू मुझे पूरे मन से ढूंढे तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सच्चाई से, मन से, हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मुझ में मग्न रह तो मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। भजन संहिता 37 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को क्या करना है? महिमा देना है। हमारे जीवन में हमारे पास जो भी है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, चंगे हैं, जो हमें मिलता है उसके अनुग्रह से, हर एक चीज के लिए क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा करना है। हमारी हर एक इच्छा को पूरी करने वाला, मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझ में मग्न रहे तो मैं तेरी सारी इच्छाओं को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुझे इच्छाएं देता हूँ। फिलिपियों 2 अध्याय के 13वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमारे मन में क्या करता है, यानी कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं आती है, जो भी काम करने की इच्छा आती है, जो भी अच्छी इच्छा आती है, यानी कि सुइच्छा, अच्छी इच्छाएं जो आती हैं अच्छे काम करने के, वो सारी इच्छाएं, सारी बातें परमेश्वर ही हमारे मन में, हृदय में डालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि मैं ही हूँ जो तुझे इच्छाएं देता हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए तेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा करने योग्य हूँ। इफिसियों 3 अध्याय का 20वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सामर्थी कौन है? जो स्वर्ग में विराजमान है, जो ज्योति का परमेश्वर है। परमेश्वर ज्योति है, जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक करने वाला, काम करने वाला सामर्थी परमेश्वर है, जो हम में उसकी सामर्थ्य क्या करती है? काम करती है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए तेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा करने के योग्य हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा महान उत्साह देने वाला हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16वां और 17वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। जी हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप ही, जो हमारा पिता है, परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम रखा है, जो हमसे प्यार करता है, जो हम पे अनुग्रह करता है, जो हम पे अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे मन में शांति देता है, जो हमें हर एक अच्छे काम में और वचन में क्या करता है? दृढ़ करता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं ही वह पिता हूँ जो तेरे सब कलेशों में शांति देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 3 और 4 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें।
जो किसी प्रकार के कलेश में हो। परमेश्वर कहते हैं मैं ही वह पिता हूँ जो तेरे सब कलेशों में क्या करता हूँ, शांति देता हूँ। चाहे आप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में है, निराशा में है, हर परिस्थिति में जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपको शांति देगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर है, पिता है, उसका क्या करना है, धन्यवाद करना है, जो हमारे क्या है, पिता है। और वही हमें सब प्रकार की कलेशों में क्या करते हैं, शांति देते हैं, जो शांति का परमेश्वर है। और हम उसकी शांति से भर कर क्या करें, जो लोग दुखों में है, कलेश में है, उनको भी हम क्या कर सकें, शांति दे सकें। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। जब तेरा मन टूटा हुआ होता है तो मैं तेरे निकट होता हूँ। भजन संहिता 34 अध्याय का 18वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जब आप टूटे हुए, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, निराशा में है, पूरी तरह से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, कहीं से आपको कोई आशा नहीं है, तब परमेश्वर है जिस पे आप आशा रखते हैं, आशा रख सकते हैं, क्योंकि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है, जो पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। जैसे एक चरवाहा मेमने को गोद में लिए फिरता है, वैसे ही मैं भी तुझे लिए फिरूंगा। यशायाह 40 के 11वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को और अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को, यानी कि आपको मुझे, जो हम उसकी क्या है, उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं, क्या करेगा, चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा, यानी कि आपको और मुझे क्या करेगा, अपनी अखबार में अर्थात अपने गोद में लिए रहेगा। और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको क्या करेगा, वो धीरे धीरे चलाएगा। एक दिन मैं तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। प्रकाशित वाक्य 31 अध्याय का 3 और 4 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, एक दिन वो आने वाला है जब परमेश्वर आपके और मेरे, हम सब के आंखों से सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि परमेश्वर का डेरा कहाँ है, मनुष्यों के बीच में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में परमेश्वर वास करता है। वह हमारे बीच रहने वाला परमेश्वर है, जो हमारे संग, हमारे साथ रहता है और हम उसके क्या है, संतान है, उसके लोग। परमेश्वर आप ही हमारे साथ रहता है। वह हमारा कौन है, परमेश्वर है। वह हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना तो कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक रहेगा, ना कोई विलाप, ना कोई पीड़ा, सारी बातें जो पुरानी है वह जाती रहे। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, और इस धरती पर सहे सारे दर्द दूर कर दूंगा। प्रकाशित वाक्य 31 अध्याय का 3 और 4 सेम वचन है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, और मैं इस धरती पर से सारे सहे सारे दर्द दूर कर दूंगा। आपके और मेरे बीच जो दुख है, दर्द है, वो सारी चीजें खत्म कर देगा। ना तो कोई शोक रहेगा, ना विलाप, ना ही कोई पीड़ा रहेगी, पुरानी बातें जाती रहे। हालेलुया। आगे देख परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं तेरा पिता हूँ और तुझे प्यार करता हूँ, ठीक वैसे जैसे मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ। यूहन्ना 17 अध्याय का 23वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारा पिता है, जो हमसे प्यार करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने पुत्र यीशु मसीह से प्यार करता है, वैसे ही वो हमसे भी प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, यानी कि हम और आप
जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता में सिद्ध हुए संसार में आकर, वैसे ही हमें और आपको भी परमेश्वर में क्या होना है? सिद्ध होना है। प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रेम रखा, वैसे ही प्रभु यीशु हमसे भी प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पत्र में कहा है कि मैं तेरा पिता हूँ और तुझे प्यार करता हूँ, ठीक वैसे जैसे मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। क्योंकि यीशु में ही मेरा प्रेम तुझ पर प्रकट होता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। क्या कहते हैं? मैं तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे, यानी कि अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह से करते थे, वही प्रेम आप में और मुझ में क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। क्योंकि यीशु ही मेरे तत्व की छाप है। इब्रानियों 1 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु जो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है परमेश्वर की, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालते हैं। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान में महामहिम के दाहिने जा बैठे। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे सारे गुनाहों को, अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे जब बलिदान हुए, जब वो तीसरे दिन जिलाए गए, उठा लिए गए, तब वो स्वर्ग में जाकर अपने पिता के दाहिने, महामहिमन के दाहिने जा बैठा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, पापों से धुलकर महिमा का वस्त्र पहनकर अपने पिता के दाहिने जा बैठा। और इससे ये सिद्ध होता है कि यीशु में ही परमेश्वर का प्रेम आप पर और मुझ पर प्रकट होता है, और प्रभु यीशु ही परमेश्वर पिता तक क्या है? आप। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या। यीशु यही दिखाने आया कि मैं तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरी ओर हूँ। रोमियो 8 अध्याय का 31वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यदि साक्षात परमपिता परमेश्वर हमारी ओर है तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। यीशु यही दिखाने आया कि मैं तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरी ओर हूँ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। और यह भी बताने कि मैं तेरे पापों को नहीं गिन रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 और 19 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें परमेश्वर की ही ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें क्या दिया है? मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का, अर्थात आपके और मेरे अपराधों का दोष आप पर और मुझ पर नहीं लगाया। वो हमारे पाप को, हमारे गुनाह को नहीं गिना और हम पे दोष नहीं लगाया। हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। यीशु इसीलिए मरा कि मेरा और तेरा मिलाप हो जाए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18-19 पद सेम वचन है मेरे प्रियो। ये वचन से साफ पता चलता है कि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि आप और हमारे बीच क्या हो? मेल मिलाप परमेश्वर के बीच में। और जब आप हमारे बीच में जब मेल मिलाप होगा, जब आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, तो परमेश्वर से, उस परम प्रधान परमेश्वर से, प्रभु यीशु से आपका हमारा क्या होगा? मेल मिलाप होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे इस धरती पर कि मेरा और तेरा मिलाप हो जाए, अर्थात परमेश्वर का और आपका और मेरा परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाए। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। उसकी मृत्यु हुई तेरे लिए मेरे प्यार की छाप है।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे हमसे पहले क्या किया, प्रेम किया है। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया। ये उसके प्रेम की क्या है, छाप है। उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करता है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, मैं जिसे प्यार करता था उसे भी तेरे लिए दे दिया कि तेरा प्यार पा सकूं। रोमियो 8 अध्याय का 31वां 32वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता जिससे प्यार करते थे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, उसे भी हमारे लिए दे दिया ताकि वो आप और मेरा क्या कर सके, प्यार को पा सके, हम उसके प्यार को जान सके, समझ सके, और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, वो हमें और भी बहुत कुछ देना चाहता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, यदि तू मेरे पुत्र यीशु को स्वीकार करता है तो मुझे ही स्वीकार करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 23वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जो कोई पुत्र का इनकार करता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है उसके पास परमेश्वर भी नहीं अर्थात पिता भी नहीं, और जो कोई पुत्र को मान लेता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करता है, विश्वास करता है, उसके पास पिता भी अर्थात परमेश्वर भी है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पत्र में क्या कहा है, यदि तू मेरे पुत्र यीशु को स्वीकार करता है तो मुझे ही स्वीकार करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो आप परमेश्वर पिता को भी स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, और फिर कभी कुछ भी तुझे मेरे प्यार से अलग ना कर सकेगा। रोमियो 8 अध्याय का 38 और 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, कोई भी और कुछ भी मुझे और आपको अपने परमेश्वर से, उसके प्यार से अलग नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कह दिया है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, परमेश्वर जानते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जी हाँ, कोई हमें अपने परमेश्वर से के प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं, घर लौट आ, मैं तेरे लिए ऐसी पार्टी दूंगा शायद ही स्वर्ग ने कभी देखी होगी। लुका 15 अध्याय का 23वां 24वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या कहते हैं कि एक पाला हुआ बछड़ा ले आओ, लाकर उसे मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र जो संसार में फंसकर बहक गया था, जो मरे हुए के समान जीवन जी रहा था, वह फिर लौट आया है, वह जी गया है, जो खो गया था वह अब मिल गया है, वो हमारे पास आ गया है, वो घर लौट आया है, हम क्यों ना आनंद मनाएं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में समझा रहे, कह रहे हैं कि घर लौट आ, मैं तेरे लिए ऐसी पार्टी दूंगा। यानी कि परमेश्वर आपको बुलाते हैं इस संसार में, जो आप भटके हुए हैं, जो आप सच्चे परमेश्वर को नहीं
नहीं जानते हैं, जो संसारिक रीति रिवाजों में फंसे हुए, उनको कह रहा है कि घर लौट आ, तेरे लिए मैं ऐसी पार्टी दूंगा कि शायद ही स्वर्ग ने कभी देखी होगी। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मैं सदा से ही पिता हूँ और सदा ही रहूंगा भी। इफिसियों 3 अध्याय के 14 और 15वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। जी हाँ, जो कोई परमेश्वर को ढूंढ लेते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, जो परमेश्वर में जिलाए जाते हैं, नया जीवन पाते हैं, वे उसके सामने घुटने टेकते हैं जिससे स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो सदा से ही पिता हूँ और सदा ही रहूंगा भी, क्योंकि तुम जो घुटने टेकते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या तू मेरी संतान बनेगा? यूहन्ना 1 अध्याय का 12वां और 13वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ पे आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या तू मेरी संतान बनेगा? जी हाँ प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का, वारिस होने का अधिकार पा लिया है। अर्थात वे लोग जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और उसके स्वर्ग राज्य के क्या हो जाते हैं? अधिकारी हो जाते हैं। परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। तो परमेश्वर का यहाँ पर सवाल है, कहते हैं क्या तू मेरी संतान बनेगा? वो आपसे पूछ रहे हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लूका 15 अध्याय का 11वां और 32वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक मन नहीं फिराया है, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं ढूंढा है, वो सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को ढूंढे, सत्य को जाने, सत्य को खोजे। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, वैसे ही परमेश्वर का एक पुत्र जो स्वर्ग में विराजमान है, अपने पिता के दाहिने जा बैठा है। दूसरा आप हो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसे परमेश्वर बुलाता है, जिसका इंतजार कर रहा है। और जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, उसके नाम पर विश्वास करेंगे, तब प्रभु आनंद और मग्न होगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि अब आनंद और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई जो संसार में भटक गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। इसलिए परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो हमेशा आपका इंतजार करते हैं। परमेश्वर आपका हमेशा इंतजार कर रहे हैं कि कब तो इस संसार के भीड़ से मन फिराएगा, इस संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएगा और मेरे करीब आएगा। जब आप उसके करीब आएंगे तो वो आनंद मनाएगा, स्वर्ग राज में आपके लिए ऐसी पार्टी देगा कि स्वर्ग ने भी कभी ना देखी होगी। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आगे देखते हैं परमेश्वर अपने पत्र में क्या कहते हैं। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारा स्वर्गीय पिता। जी हाँ प्रिय भाई, परमेश्वर अपने पत्र में कह रहे हैं कि बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जिसने आपके लिए
ये पत्र लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं प्रियो, वो आपको बुलाते हैं, मेरे पास आ, मेरे करीब आ। वह आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वह आपकी चिंता करता है प्रियो, आपके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर प्रेम की छाप है। बाइबल हमें सत्य को बताता है, परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु ही सत्य है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य को ढूंढेंगे, तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। क्या आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को, प्रभु को अपना पिता स्वीकार करना चाहते हैं? उसे अपना जीवन देना चाहते हैं? परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपको सत्य को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को पहचानने के लिए ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य दे, समझ दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।